सोचिए जरा, क्या कोई इंसान मरने के सदियों बाद फिर से जन्म ले सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक 10 साल का लड़का है जो दावा करता है कि उसके साथ ठीक ऐसा ही हुआ है। तो चलिए आज इसी हैरान कर देने वाली कहानी की तह तक चलते हैं। जी हाँ, ये कहानी है टोंक जिले के एक 10 साल के लड़के की। और उसका दावा, अरे ऐसा है कि सुनकर कोई भी चौंक जाए। एक ऐसा दावा है ये जिसमें इतिहास है, गहरा विश्वास है और बहुत सारा रहस्य भी है। और वो बच्चा कहता क्या है? उसके शब्द हैं, मैं अपने पिछले जन्म में आमेर का राजा मानसिंह था। मतलब वो पूरी तरह से मानता है, पूरे यकीन के साथ कहता है कि वो कोई और नहीं बल्कि 16वीं सदी के महान राजा मानसिंह का ही पुनर्जन्म है। तो इस बच्चे का नाम है कान्हाराम बैरवा। और देखिए, उसका ये दावा कोई बच्चों वाली कल्पना नहीं लग रही, बल्कि ये तो एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसकी चर्चा आज पूरे इलाके में हो रही है। तो चलिए कान्हाराम के बारे में कुछ बेसिक बातें जानते हैं। उम्र है सिर्फ 10 साल और उसके परिवार वालों का तो ये कहना है कि उसने ये सब बातें तब से कहनी शुरू कर दी थीं जब वो मुश्किल से 2.5 साल का रहा होगा। अब यहीं से मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। कैसे? कान्हाराम की तथाकथित यादों से। वो इतिहास से जुड़ी ऐसी ऐसी बातें बताता है ना, जो किसी 10 साल के बच्चे के लिए जानना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर उसे अपने उस शाही अतीत के बारे में याद क्या क्या है? क्या ये सब बस सुनी सुनाई बातें हैं या फिर इसके पीछे कुछ और है? कान्हाराम के मुताबिक वो आमेर से शासन करता था। उसे अपनी 2 रानियों और 3 भाइयों के नाम तक पता है। वो घोड़ों और हाथियों पर जंग लड़ने की बातें करता है। और सुनिए, वो यहां तक दावा करता है कि उसने महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी की लड़ाई जीती थी। और तो और आमेर का किला वो भी कहता है उसी ने बनवाया था। लेकिन उसकी यादों का जो सबसे ज्यादा डिटेल्ड और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला हिस्सा है ना, वो जुड़ा है देवी शीला देवी से। वही देवी जो आमेर के किले में स्थापित हैं। कान्हाराम इसके बारे में एक पूरी की पूरी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि वो देवी की मूर्ति बंगाल से लाया था। देवी युद्ध में उसकी मदद करती थी और उसके दुश्मनों को खत्म कर देती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? वो दावा करता है कि मंदिर में जो मूर्ति रखी है वो तो नकली है, असली वाली तो एक खुफिया कमरे में बंद है। और इस कहानी का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा अब आता है। कान्हाराम का कहना है कि मैं पहले नर बलि देता था। जब मैंने बकरों की बलि देना शुरू किया तो वो क्रोधित हो गई और अपना सिर घुमा लिया। अब इसमें दिलचस्प बात पता है क्या है? असल में भी आज भी शीला देवी की मूर्ति का सिर हल्का सा एक तरफ झुका हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नाराज होकर मुंह फेर लेता है। अब ये एक छोटी सी डिटेल कान्हाराम के दावे को एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ दे देती है। तो चलिए अब इन पुरानी कहानियों से निकलकर आज की हकीकत में आते हैं। देखते हैं कि इस शाही पहचान का कान्हाराम और उसके परिवार की रोज की जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ रहा है। ऐसा लगता है मानो एक ही शरीर में 2 अलग-अलग जिंदगियां चल रही हों। एक तरफ है कान्हाराम बैरवा और दूसरी तरफ है वो जो खुद को राजपूत राजा मानसिंह मानता है। और ये जो टकराव है ना, ये उसके बर्ताव में साफ साफ दिखता है। उसकी बहन खुद बताती है, और ये उसके शब्द हैं, वो हमारे साथ खाना नहीं खाएगा। वो कहता है कि हमारा खाना झूठा है और अलग बर्तनों की मांग करता है। सोचिए, एक ही घर में रहते हुए वो ऐसा बर्ताव करता है। एक रिपोर्टर जिन्होंने उससे बात की, उन्होंने भी एक बड़ी अजीब बात नोटिस की। वो कहते हैं कि जब भी कान्हाराम राजा मानसिंह बनकर बात करना शुरू करता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की मैच्योरिटी आ जाती है, बिल्कुल किसी बड़े अनुभवी इंसान की तरह। तो ये कहानी अब सिर्फ एक लड़के की नहीं रह जाती। ये कहानी है विश्वास की, विज्ञान की और समाज इन दोनों के बीच कैसे रिएक्ट करता है उसकी। एक तरफ कान्हाराम का परिवार है जो गरीबी से जूझ रहा है, लड़का है कि लगातार आमेर जाने की रट लगाए हुए है। और वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग उसे एक चमत्कारी बच्चा मानने लगे हैं। वो अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते हैं। और तो और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उसकी सलाह से उन्हें फायदा भी हुआ है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ तो ये सब विश्वास और दावे हैं, लेकिन दूसरी तरफ है विज्ञान और साइंस की दुनिया में पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन जैसी किसी भी बात के लिए कोई ठोस सबूत या कोई जगह नहीं है। तो आखिर ये है क्या? क्या ये अटूट विश्वास है, एक गहरा रहस्य है, या फिर किसी बच्चे के मन की एक उलझी हुई पहेली
फिलहाल तो इस सवाल का जवाब शायद उसी लड़के की आंखों में कहीं छिपा है जो खुद को एक राजा मानता है।